أرجو أن يتوجه كل من يحمل السلاح أن يتوجه إلى ثكنته وأن يلتزم بفرقته أو بكتيبته أو بلوائه ويخرج إلى المعسكرات. لا نقبل ولا نسمح. सीरिया का एक 14 वर्ष का लड़का मुआविया सनासने अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये वही लड़का है कि 14 वर्ष के उम्र में ही ऐसा स्क्रिप्ट लिखा कि आज सीरिया में तख्ता ही पलट हो गया। तो वहीं कौन है जुलानी जो अभी बना हुआ है सीरिया में हीरो। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सबों को तो मालूम ही है कि सीरिया में तख्ता पलट हो गया और सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़ के फरार हो गए और खबर आ रहा है कि वो रूस के मॉस्को, जो रूस की राजधानी है, वहाँ पहुँचे हुए हैं। रूस उनको शरण दिया हुआ है। तो वहीं सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है, इसका स्क्रिप्ट जो था वो 14 साल पहले लिखा जा चुका था। और 14 साल पहले जो स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, उस स्क्रिप्ट का एक सूत्रधार था, वो था आपका एक 14 वर्ष का लड़का मुआविया सनासने। इसका दीवार पे एक लाइन लिखना आज सीरिया में तख्ता पलट करवा दिया बशर अल असद की सरकार का। क्योंकि ये जो मुआविया सनासने हैं, ये 14 वर्ष के उम्र में, जब ये घटना बताया जाता है 2011 फरवरी का सीरिया का, कि जैसे ही आपका मिस्र और आपका जो है टूनेशिया में जैसे ही तानाशाहो का सत्ता, जिस तरह तख्ता पलट होता है तानाशाहो का आपका टूनेशिया और मिस्र में, उसके बाद से जो आपका मुआविया सनासने, ये 14 वर्ष उम्र था इसका 2011 में, अभी 27-28 वर्ष का ये लड़का है, लेकिन ये 14 वर्ष के उम्र में 2011 में ये 14 वर्ष के उम्र में अपने स्कूल के दीवार पे एक लाइन लिखता है कि अगला बारी तुम्हारा है डॉक्टर। क्योंकि टूनेशिया और मिस्र में 2011 में जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद आपका जो सीरिया में लोग काफ़ी खुश थे और सीरिया में भी लोग जो बशर और असद की जो सरकार थी उससे काफ़ी परेशान थे। और यहाँ पर भी तख्ता पलट का पूरा प्लान बनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आपका जो बशर अल असद की जो सरकार है और जो सेना थी, वो जिस तरह से विद्रोहियों को कुचलने का काम करती थी, और एक लड़का जो आपका ये मुआविया सनासने बताया जा रहा है, ये 2011 फरवरी में अपने स्कूल के दीवार पे एक लाइन लिखता है कि जिस तरह से टूनेशिया और मिस्र में जो तख्ता पलट हुआ है, उसी तरह अब आपका सीरिया में भी तख्ता पलट होगा और अगला बारी अब तुम्हारा है डॉक्टर। जिसके बाद से ये बयान आपका सीरिया में काफ़ी चर्चा का केंद्र बनता है। उसके बाद सीरियन आर्मी जो होती है, आपका जो सीरिया के राष्ट्रपति जो हैं बशर अल असद की जो आर्मी होती है, वो उठाती है आपका जो है मुआविया सनासने 14 वर्ष के लड़के को। 2011 में इसका उम्र 14 वर्ष था। इसको उठाने के बाद इसको दम तक टॉर्चर किया जाता है 45 दिन तक, यहाँ तक कि इसके शरीर पर पानी गिरा के और बिजली का झटका दिया जाता है। जिसके बाद से ये क्रूरता बाद में जनता के सामने आती है आपका सीरिया में, जिसको लेकर के पूरा विद्रोह छिड़ता है आपका सीरिया में इस बच्चे के वजह से। और इस विद्रोह को पूरे तरीके से कुचलने का काम करते हैं आपका जो है सीरिया के राष्ट्रपति जो बशर अल असद की जो सरकार है। तो वहीं बीते दिनों जो आपका दारा शहर जो बताया जाता है, क्योंकि पूरा विद्रोह का शुरुआत जो होता है सीरिया में 2011 में, वो दारा शहर से ही होता है। कि दारा शहर के दीवार, स्कूल के दीवार पे जो ये मुआविया सनासने है जो लाइन लिखता है कि अगला बारी तुम्हारा है डॉक्टर, जिसके बाद पूरा चिंगारी भड़कता है और मुआविया सनासने का जो टॉर्चर करती है आपका बशर अल असद की जो आर्मी जो टॉर्चर करती है, जिसके वजह से लोग और नाराज होते हैं सीरिया में। और सीरिया में इससे भी पहले बशर अल असद की सरकार पर यह आरोप लगा था कि अपना ही लोगों पर ये केमिकल हमला भी करवाए थे और इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता था उसको सीरिया में कहाँ गायब करवा दिया जाता था, ये भी किसी को मालूम नहीं चलता था सीरिया में। और सीरिया में आए दिन जिस तरह से अपने विरोधियों को सीरिया में जिस तरह से ये टॉर्चर करवाने का काम बशर अल असद करते थे सीरिया के राष्ट्रपति, जिस वजह से इनका भी गिनती तानाशाह में आने लगा था। क्योंकि एक जेल बताया जाता है आपका सीरिया में, जो जेल काफ़ी मतलब वो आपका सडनाया जेल है, जो क्रूरता का मिसाल है ये जेल सीरिया में। क्योंकि सडनाया जेल में जो आपके बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे, इनके जो विरोधियों को यहाँ ला करके काफ़ी यातनाएं दी जाती थी और उनके साथ जिस तरह से क्रूर व्यवहार भी किया जाता था, किसी का आँख निकाल लिया जाता था, किसी को पैर काट दिया जाता था, मतलब क्रूरता की हद होती थी ये जेल में, सनाया जेल में। तो वहीं विद्रोही जैसे ही दमिश्क में घुसे, क्योंकि ये जो आपका सडराया जो जेल है ये आपका दमिश्क में ही है, यहाँ से सभी कैदियों को आज़ाद करा दिया गया है आपका विद्रोहियों के द्वारा। क्योंकि ये जो विद्रोही संगठन है आपका हयात तहरी अल श्याम, इसका जो प्रमुख है आपका अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसका उम्र 42 वर्ष है। और यही इसी ने ही आपका बशर अल असद की सरकार के खिलाफ पूरा जंग छेड़ा सीरिया में और सीरिया में विद्रोह छेड़ा। क्योंकि
जो सीरिया है वो सुन्नी बहुल देश है, और जो आपके बशर अल असद जो थे, ये जो सीरिया के राष्ट्रपति, ये आपका शिया समुदाय से आते थे, और सुन्नी बहुल देश पर शिया परिवार का राज था, जिसको लेकर के सुन्नी समुदाय में भी नाराजगी था। वो भी 53 साल से एक ही परिवार का राज चले आ रहा था आपका सीरिया पर, जिसको लेकर के सीरिया लोगों में भी नाराजगी था। जैसे ही तख्ता पलट सीरिया में हुआ आपका बशर अल असद की सरकार का, वैसे ही सीरिया के लोग काफ़ी खुश भी नजर आए। और ये जो जुलानी बताया जा रहा है 42 वर्ष का लड़का, इसका पूरा फैमिली पहले दुबई में रहा करता था। इसके जो फादर थे, ये रिफाइनरी, जो तेल का रिफाइनरी होता है उसमें काम करते थे, माँ शिक्षक थी। बाद में ये अपने देश 1989 में सीरिया लौटता है, और आपका 1989 में सीरिया लौटने के बाद ये अपना खुद का संगठन बनाता है। और सीरिया में जिस तरह से बशर अल असद की जो सरकार है उसके खिलाफ पूरे तरीके से विद्रोह छेड़ता है, जिसके बाद से ये विद्रोह एक ऐसा आग बनता है सीरिया में कि आज सीरिया में बशर और असद की सरकार का तख्ता ही पलट देता है जुलानी। ये जुलानी 42 वर्षीय ये जो लड़का है अभी पूरा हीरो बना हुआ है आपका सीरिया में। तो वहीं सीरियन लोगों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीरिया जो है एक सुन्नी बहुल देश है, वहाँ शिया परिवार का राज था, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी। और जो ये जुलानी है ये आपका सुन्नी समुदाय से आता है, जिस वजह से लोगों में खुशी है, क्योंकि अब आने वाले समय में सुन्नी का राज होगा अब आपका सीरिया में, और सुन्नी समुदाय से ही सीरिया के गद्दी पर कोई बैठेगा। लेकिन अब जुलानी जिस तरह से सीरिया को जिस तरह से बशर और असद की क्रूरता से जो आज़ादी दिलाया है, जिसके बाद अब आने वाले समय में देखा जाए सीरिया का कमान किसके हाथ में मिलता है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका ये जो लड़का एक था, जो मुआविया सनासने, जो 14 साल की उम्र में सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट का स्क्रिप्ट 14 साल में ही लिखा, और आज ये आपका जो बताया जाता है मुआविया सनासने, ये आपका जो हयात तहरी अल श्याम है, जिसका प्रमुख है आपका जुलानी, उस संगठन से भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसका कमांडर के रूप में भी काम करता है आपका मुआविया सनासने। और जुलानी जो है अभी दमिश्क पहुंचा हुआ है। तो देखा जाए कि ये विद्रोही कैसा सरकार बनाते हैं सीरिया में। लेकिन सीरिया में जिस तरह से उथल पुथल मचा, और खबर ये भी आया कि आपके जो बशर अल असद की जो सरकार का जो तख्ता पलट हुआ, दरअसल जो बशर अल असद की जो आर्मी थी वो खुद ही सरेंडर कर दी, क्योंकि बीते दिनों रूस ध्यान देना बंद कर दिया था, ईरान भी ध्यान देना बंद कर दिया था, जिस वजह से खाने के लाले पड़ गए थे बशर अल असद की आर्मी को। जिस वजह से आर्मी को बाद में जो आर्मी के जो जवान थे वो धीरे धीरे अपना आर्मी का वर्दी खोल के जिस तरह से सिविल ड्रेस में आपका विद्रोहियों का सपोर्ट करते हुए नजर आए, जिसके बाद लग रहा था कि ये जो सरकार है ये बहुत कम दिन की मेहमान है। और ठीक वैसा ही हुआ, सीरिया में तख्ता पलट हो गया, और बशर और असद की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट हो गया सीरिया में। और बशर और असद अभी रूस पहुंचे हुए हैं, रूस के मॉस्को में जाके शरण लिए हुए हैं। तो वहीं जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ, अगर मुआविया सनासने आपका जो रहने वाला था दारा शहर का ये लड़का आपका सीरिया का, जहां ये अपने स्कूल का दीवार पे एक लाइन लिखता है कि अगला बारी तुम्हारा है डॉक्टर, जिसके बाद इसको यातना दिया जाता है। उसके बाद सीरिया में एक आग भड़कता है, और वो आग ऐसा रूप लेता है कि बाद में विद्रोह में वो आग तब्दील हो जाता है, और उसके बाद एक जुलानी नाम सामने आता है जो अभी में हीरो बना हुआ है। तो देखा जाए जुलानी कैसा सरकार बनाता है। लेकिन बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अभी वो रूस पहुंचे हुए हैं, रूस उनको शरण दिया हुआ है। तो वहीं सीरिया का दमिश्क में अभी जुलानी नया सरकार का गठन में लगा हुआ है। देखा जाए कैसा सरकार बनाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।